लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर परिवार भी सुख शांति से आपका जीवन व्यतीत कर रहा होगा, अच्छा होगा, मस्त होगा। चलो तो भाई, आपको पता है कि हम रेलवे से संबंधित या आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की बात की जाए, यूपी पुलिस की बात की जाए या फिर अन्य कोई स्टेट लेवल के एग्जाम की बात की जाए, तो उसमें साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। और साइंस की हमने कुछ आपके प्रैक्टिस सेट किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो प्यारे बच्चों हर कंपटीशन पेपर का एक जी जान होता है। उसमें पढ़ते हर कंपटीशन पेपर में या आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम भी राहुल है, जहां पे कहा जाता है कि नाम तो आपने जरूर सुना होगा। और उस टॉपिक का नाम क्या है? मिश्र धातु, अलॉयज के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि मिश्र धातु से कभी आपसे पूछ लेता है कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, कभी पीतल के बारे में पूछ लेता है, कभी रोल्ड गोल्ड के बारे में पूछ लेता है, कभी टांके के बारे में पूछ लेता है। तो अलग अलग प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है या कैसा विलयन है। ये हर चीज, हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक को हम पढ़ने का काम करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार आपने पढ़ लिया तो ये बात मान के चलिए कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक ऐसा टॉपिक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि एक बहुत ही प्यारी सी हमारी बुक है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छोटे भाई बहनों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो उस स्टूडेंट के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर का होना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी तैयारी के बारे में वो पता लगा सके कि मेरी तैयारी कैसी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये बुक नहीं खरीदी है, तो तुरंत जाकर अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जाकर इस बुक को परचेज कर लीजिए। आपको मेरी तरफ से मैं ये वादा करता हूं कि इस बुक के द्वारा आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको तैयारी को परखने में आपको मदद मिलेगी। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं आज इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। आसान सी चीजें हैं, ज्यादा घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। मैं बता भी देता हूं आपको, बहुत आसान सी भाषा में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो क्या है? मिश्र धातु। हमारा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है मिश्र धातु या अलॉय। सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, मिश्र धातु होती क्या है? अगर मिश्र धातु की बात की जाए तो ये क्या होती है? तो याद रखना, जो अलॉय होती है या मिश्र धातु होती है प्यारे बच्चों, अलॉय की अगर बात की जाए या मिश्र धातु की बात की जाए, तो ये क्या होता है? ये इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल एंड मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, पहली ही लाइन से आपसे दो से तीन क्वेश्चन बन गए। आपसे क्या होता है, मिश्र धातु क्या होते हैं? तो याद रखना, मिश्र धातु क्या होता है? ये एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण किसका होता है? तो प्यारे बच्चों ये धातु प्लस धातु
धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु का मिश्रण होता है। प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्र धातु बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी धातु की आवश्यकता होती है, तो कम से कम हमें एक धातु की आवश्यकता होती है भाई। अगर बात की जाए, या तो हम धातु प्लस धातु का आपका अलॉय बना सकते हैं या धातु प्लस है अधातु का, लेकिन वहां पर मिनिमम रिक्वायर किसकी होगी, एक धातु तो होना आवश्यक होता है। कभी भी अधातु और अधातु की क्या नहीं बनेगी, मिश्र धातु नहीं बनेगी। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, ये जो मिश्र धातु होती हैं, जो भी हम मिश्र धातु बनाते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, तो याद रखना इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, ये उच्च होता है। कोई भी मिश्र धातु अगर बनाएंगे तो उसका जो गलनांक मिलेगा प्यारे बच्चों, ये क्या मिलेगा आपको, उच्च मिलेगा, हाई मिलेगा। मिश्र धातुओं का जो गलनांक होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये ठोस का ठोस में विलयन होता है। मिश्र धातु जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ठोस का ठोस में विलयन होती हैं। ठोस का ठोस में क्या होती हैं, विलयन होती हैं। चलो सर, ये बात भी हमें याद रह जाएगी कि ये क्या होती हैं, ठोस का ठोस में विलयन होती हैं आपकी मिश्र धातु। प्यारे बच्चों, अगर जो भी मिश्र धातु बनाते हैं वो ये हो सकता है कि कठोर भी हो, या आपकी जिस एलिमेंट से बनाई जाए, जिस भी तत्व या धातु या धातु से बनाई जाए, उससे आपकी सॉफ्ट हो सकती है। तो ये सिंपल सी बात है, लिखने की आवश्यकता नहीं। कोई मिश्र धातु कठोर भी बन सकती है, तो कोई मिश्र धातु मृदु भी बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस भी एलिमेंट से, जिस भी तत्व से हम मिश्र धातु बनाएंगे, मिश्र धातु के गुण उन दोनों के दोनों एलिमेंट से क्या होंगे, अलग होंगे। तो कहने का मतलब, अगर मिश्र धातु की अगर बात की जाए, तो मिश्र धातु एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है भाई। अगर मिश्र धातु बनाई हमने किसी भी चीज से, चाहे वो मेटल प्लस नॉन मेटल की हो, मेटल प्लस मेटल की हो, उन मेटल के गुण उस मिश्र धातु का जो बनेगी उनसे क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि हम मिश्र धातु की अगर बात की जाए तो सेम एज इट इज गुण रखेगी किसकी, जिससे वो बनी है, ऐसा नहीं होगा। रह जाएगी बात ध्यान में। तो मिश्र धातु की बात की जाए तो ये होमोजीनियस मिक्सर होता है, धातु प्लस धातु और धातु प्लस है अधातु का। अब आपको कुछ मिश्र धातु हैं, उनके नाम और वो किस किस चीज से मिलकर बनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला ही है आपके पास प्यारे बच्चों पीतल, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रास। आपसे क्वेश्चन याद पूछा जाएगा कि जो पीतल होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखना पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। तो पीतल को हम कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, पिताजी से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे, पिताजी से। तो पी का मतलब पीतल और ता का मतलब होता है तांबा, ता का मतलब होता है प्यारे बच्चों तांबा, और जी का मतलब होता है जिंक। जी का मतलब क्या होता है, जिंक। पीतल को कैसे याद रखेंगे, पीतल पिताजी। पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जिंक। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा है हमारे पास फ्यूज, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, फ्यूज वायर, या इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों सोल्डर। इसी को कहते हैं सोल्डर, या इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों टाका। क्या कहा जाता है, टाका। सोल्डर कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फ्यूज वायर, या इसी को क्या कहा जाता है, टाका कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये किसकी मिश्र धातु होती है। अगर टाका को याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना जब भी टाका लगता है, तो अगर हमें हाथ पे चोट लग गई तो हमें टाका लगाया जाता है। अगर चोट लगी तो टाका लगेगा, तो उस टाके से हमें क्या होगी, टीस होगी, बार बार हम उसकी तरफ देखेंगे। तो टाके से क्या होती है, टीस होती है। तो टाका किसकी मिश्र धातु है, टीन प्लस सीसा। टीन प्लस सीसा की मिश्र धातु है, टीन प्लस सीसा की मिश्र धातु है क्या, टाका। तीसरा है प्यारे बच्चों, तीसरा जो हमारे पास है, तीसरी जो मिश्र धातु होती है, आपने नाम सुना होगा एक, किसका, कांसा। ब्रोंज का नाम सुना होगा, सुना है नाम, ब्रोंज का नाम सुना होगा, कांसा। बहुत आसान से वर्डों में मैं आपको याद करवाने का काम करूंगा। ब्रोंज या जो आपका कांसा होता है, तो आपको पता है कि जो कांसा होता है, कांसे के आमतौर पे हमारे घरों पे क्या होती है, जो थाली होती है या जो हम कचोला बोलते हैं वो होता है।
तो कटोरा बोलते हैं जिसको। तो प्यारे बच्चों जो कटोरा या जो थाली होती है उसके जो किनारे होते हैं वो तेज होते हैं, उनमें पैनापन होता है, और उन तेज से क्या कट जाता है, हमारा हाथ कट जाता है। तो कांसे की जो चीज होती है वो क्या काम करती है, काटने का काम करती है। तो कांसा क्या कर देता है, काट देता है, काटता। तो का से कांसा और टी से टे से क्या आ जाएगा, टीन, और ता से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तांबा आ जाएगा। ता से क्या आ जाएगा, तांबा। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है, टीन प्लस है तांबे की मिश्र धातु है। टीन प्लस है तांबे की मिश्र धातु है कांसा, किसकी भाई, टीन प्लस है तांबे की मिश्र धातु है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों टाइप मेटल, नेक्स्ट कौन सी है, टाइप मेटल। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है सर टाइप मेटल। टाइप मेटल, टाइप मेटल की अगर बात की जाए तो सर इसको कहा जाता है मुद्रण धातु। इसको क्या कहा जाता है, मुद्रण धातु कहा जाता है। सर ये किसकी बनी होती है, तो सर ये बनी होती है किसकी, सर ये बनी होती है टीन प्लस सीसा। देख लीजिए किस किस की बनी होती है, टीन प्लस, चलो ये बनी होती है सर टीन प्लस सीसा, टीन प्लस सीसा। प्लस किसकी बनी होती है सर, प्लस किसकी बनी होती है, तो प्यारे बच्चों एंटीमोनी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एंटीमोनी की। टीन प्लस सीसा प्लस एंटीमोनी की बनी होती है। तो लिख लीजिए सर ये टीन प्लस सीसा को कहा जाता है लेड, और एंटीमोनी को क्या कहा जाता है, एसबी से डिनोट किया जाता है, एंटीमोनी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एंटीमोनी की बनी होती है। सर ये टाइप मेटल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग में। तो लिख लीजिए इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, प्रिंटिंग में। इसका प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग में। इसका प्रयोग प्रिंटिंग, छपाई में किया जाता है, प्रिंटिंग में किया जाता है, प्रिंटिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग किस पे किया जाता है, प्रिंटिंग में किया जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों गर्म करने पर क्या नहीं होता, इसका विस्तार नहीं होता। गर्म करने पर विस्तार नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी। कैसे नहीं होता सर, आसान सी चीज है, विस्तार नहीं होता, विस्तार नहीं होता है। ये कौन सी है, टाइप मेटल। आपने देखा होगा सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, प्यारे बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है जो सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसमें किया जाता है। अब उसमें अगर ये हमने एक लिख दिया, ये 1 रुपये का सिक्का है, अगर वो आपका कम या ज्यादा होगा तो दिक्कत आएगी। तो जो मुद्रा वगैरह बनाई जाती है उसी में हम किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, हम टाइप मेटल का प्रयोग करते हैं। किसकी बनी होती है सर, ये टीन, टीन प्लस सीसा प्लस किसका बनी होती है, एंटीमोनी। किसकी बनी होती है, एंटीमोनी। कैसे याद रखोगे कि जो टीना है ना वो लीड रखती है, कैसी लीड रखती है, तो वो अलग अलग टाइप की लीड रखती है। आंटी ने पूछा क्या आपके पास टीना लीड है, तो याद रखेंगे आंटी ने क्या पूछा, आंटी ने पूछा टीना क्या आपके पास लीड है, तो उसने कहा कि मेरे पास तो अलग अलग टाइप की लीड है। तो टीना लीड रखती है किसकी, आंटी की। कैसे याद रख लेना, टीना लीड रखती है आंटी की। तो एंटीमोनी, लीड, लेड और टीन की मिश्र धातु होती है क्या आपकी, टाइप मेटल। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट कौन सी मेटल है प्यारे बच्चों, ये है 4th, और उसके बाद है 5वीं है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर लिख लीजिए, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, तो देखो हमारा जो कजन है ना भाई, चचेरा जो भाई है वो कहां पर रहता है, जर्मनी में रहता है। तो कजन के लिए हम क्या लिखेंगे, CZN। कैसे याद रखेंगे कि जो कजन है वो कहां पर रहता है, जर्मनी में रहता है। सी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉपर, तांबा। जेड का मतलब होता है जिंक, और एन का मतलब क्या होता है, निकल। तो जो हमारी जर्मन सिल्वर है किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर, जिंक और निकल की। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें सिल्वर की मात्रा कितने % होती है, तो याद रखना परसेंटेज ऑफ सिल्वर, परसेंटेज ऑफ सिल्वर, सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, इन जर्मन सिल्वर इज 0%। कितनी होती है, 0% होती है। कहने का मतलब जर्मन सिल्वर के अंदर,
जर्मन सिल्वर के अंदर अगर बात की जाए, तो जर्मन सिल्वर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर प्यारे बच्चों सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? 0% होती है। कितनी परसेंट होती है? 0% होती है। बात आपको ध्यान रखनी है। चलो सर, ये बात हमें याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट कौन सा है? नाइक्रोम। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नाइक्रोम। अगर नाइक्रोम की बात की जाए तो नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना निकल क्रोमियम। नाइक्रोम की अगर बात की जाए तो ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो लिख लेना निकल क्रोमियम। किसकी मिश्र धातु होती है? निकल क्रोमियम। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो याद रखना हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग जो तत्व एलिमेंट होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उष्मा देने वाले तत्व बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक गीजर होता है, तो आप लिख लीजिए विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक गीजर, विद्युत गीजर इत्यादि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना विद्युत गीजर इत्यादि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलो सर, ये बात हमें ध्यान रह जाएगी। तो मैंने क्या क्या बताया? जर्मन सिल्वर को कैसे याद रखेंगे? कजन से। कॉपर, जिंक और निकल। नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम। देखो निकल Ni और क्रोमियम आपका CR से क्या लिख देंगे? क्रोमियम से लिख देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास सेवंथ देखिए कौन सा है। एक होता है रोल्ड गोल्ड। क्या होता है? रोल्ड गोल्ड होता है। एक आपकी अलॉय होती है प्यारे बच्चों रोल्ड गोल्ड। आपकी कौन सी होती है? आपकी रोल्ड गोल्ड होती है। सर इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं झूठा सोना। झूठा सोना। इसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों सस्ते आभूषण बनाने में। सस्ते आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सस्ते आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सर ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। रोल्ड गोल्ड की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास गन मेटल। गन मेटल कौन सी है? गन मेटल। गन मेटल का प्रयोग, गन मेटल की अगर बात की जाए तो इसको किससे बनाया जाता है? तो याद रखना कॉपर प्लस जिंक प्लस, कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन। कहने का मतलब तांबा, तांबा, जस्ता या जिंक जो भी लिखोगे आप, प्लस में टीन का प्रयोग करके क्या बनाई जाती है? गन मेटल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? गन मेटल। क्या याद रखोगे भाई? कॉपर और जिंक से क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। और जब पीतल के साथ टीन यूज कर दिया जाए, पीतल के साथ टीन यूज कर दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? पीतल के साथ टीन का प्रयोग करने पर हम किसका निर्माण कर देते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना गन मेटल का निर्माण कर देते हैं। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो जो तोप वगैरह होती हैं, तोप वगैरह होती हैं उनको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। तोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? गन मेटल बनाने का प्रयोग किया जाता है। चलो सर, ये तो आसान सी चीज थी, हमें याद रह गई। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखो, नेक्स्ट हमारे पास मिश्र धातु है प्यारे बच्चों स्टील। कौन सी है? स्टील। अब एक बात बताओ, आसान सी है बिल्कुल। अगर स्टील की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों आमतौर पे हम कहते हैं कि घर पे जो ताला लगा होता है ना स्टील का होता है। ऐसा ही कहा जाता है कि उसमें चमक होती है तो हम उसे स्टील मान लेते हैं। बिल्कुल सर। अगर स्टील, ताला क्या काम करता है? सर ताला करता है लॉक करने का काम। क्या करता है? लॉक करने का काम करता है। तो यहां पे लै से क्या वर्ड आ जाएगा? लोहा। क्या आ जाएगा? लोहा। और कैसे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? कार्बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्बन। तो लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है क्या? आपकी स्टील। तो कौन से नंबर की है ये? 9th नंबर की। कौन से की? 9। तो स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना स्टील होती है सर लोहा प्लस है कार्बन की। लोहा प्लस है कार्बन की मिश्र धातु होती है कौन सी? स्टील। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कौन सी है? तो नेक्स्ट हमारे पास याद रखना स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील।
अब एक बात बताओ, स्टेनलेस स्टील हमने कहां पर नाम देखा है? अरे सर, स्टेनलेस स्टील तो हमने देखा है ब्लेड पर, जो सेविंग ब्लेड आते हैं, छोटे थे जब हम यूज करते थे उनका। तो स्टील जो आपकी पेंसिल वगैरह छोलने में, आपके लड़के तो सेविंग करने में उसका आज भी यूज करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है सर, इसकी ब्लेड आती है। और ब्लेड क्या काम करते हैं सर? लोक काटने का काम करती हैं। तो लोक, कोई चीज अगर लोक काट दिया तो हम क्या कहते हैं? लोक कोनी। लोहा, लोहा कार्बन, लोहा कार्बन, क्रोमियम, क्रोमियम और निकल, इसकी मिश्र धातु होती है क्या? स्टेनलेस स्टील। इसकी मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, जो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम की अगर बात की जाए तो क्रोमियम इसमें क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखना, जंग से बचाने के लिए। जंग से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। और प्यारे बच्चों, निकल को क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखना, इसको, इसके चुंबकीय गुण को, चुंबकत्व को खत्म करने के लिए, या चुंबकत्व, जो चुंबकीय गुण है, चुंबकत्व को खत्म करने के लिए, को खत्म करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, निकल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकल मिलाया जाता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए तो लोक कोनी, लोहा कार्बन क्रोमियम निकल, जंग से बचाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। निकल की अगर बात की जाए तो इसको नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सर ये मिलाया जाता है इसमें आपका निकल। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अमलगम क्या होती है? तो याद रखना, अमलगम की अगर बात की जाए तो अमलगम कैसी मिश्र धातु होती है? अमलगम एक ऐसी मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु क्या हो? पारा हो। लिख लीजिए, जिसमें एक धातु पारा हो, एक धातु क्या हो? पारा। एक धातु पारा हो, उसको क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। याद रखना, क्योंकि पारिक जो पारा जो होता है ना, पारा Hg या मरकरी बोलते हैं, पारे को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है। पारे को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है प्यारे बच्चों, लोहे के बर्तनों में रखा जाता है, लोहे के बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो कितनी आसान सी बात बता दी मैंने क्या बताया कि जो अमलगम होता है, अमलगम किसकी मिश्र धातु होती है? इसमें एक धातु होती है प्यारे बच्चों, पारा। क्या होती है? पारा होती है। ये आपके अगर बात की जाए तो इसे लोहे के बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए क्यों रखा जाता है तो याद रखना कि ये लोहे के साथ क्या नहीं करता? अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट स्लाइड पे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट मिश्र धातु कौन सी है? तो याद रखना, मैग्नीलियम। कौन सी है? मैग्नीलियम। नेक्स्ट मिश्र धातु है प्यारे बच्चों, मैग्नीलियम। नेक्स्ट कौन सी मिश्र धातु है? मैग्नीलियम मिश्र धातु होती है। मैग्नीलियम किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना, मैग्नीलियम मिश्र धातु होती है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। प्लस किसकी मिश्र धातु होती है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। मैग्नीलियम किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना, आपका मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। कौन सी? मैग्नीशियम। एक होती है ड्यूरालिमीन, ड्यूरालिमीन, ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये होती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज प्लस कॉपर की मिश्र धातु होती है, प्लस तांबे की मिश्र धातु होती है। और ये जो दो मिश्र धातु होते हैं, इनका प्रयोग प्यारे बच्चों कहां पर किया जाता है? तो एरोप्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स, हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स बनाने में, स्पेयर पार्ट्स बनाने में इनका
प्रयोग किया जाता है। देखो कितनी आसान सी बात है। क्या बताया मैंने? मैग्नीलियम। देखो मैग्नीलियम, मैग्ने वर्ड से क्या आया? मैग्नीशियम। लियम वर्ड से क्या ले लिया? एल्यूमिनियम। तो यहां पर जो आपकी मैग्नीलियम मिश्र धातु है, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम के, ड्यूरालिमीन। तो देखो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम तो है ही, साथ के साथ मैग्नीज और कॉपर और मिला दिया। ये जो आपकी होती है मैग्नीलियम और ड्यूरालिमीन, ये आपकी मिश्र धातु किसमें प्रयोग की जाती है? तो याद रखना ये आपके हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स बनाने में यूज की जाती है। हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स बनाने में यूज किया जाती है। नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चों एक आपकी एल्निको। एक कौन सी मिश्र धातु होती है? लास्ट लिख लीजिए। एक मिश्र धातु होती है प्यारे बच्चों एल्निको। एल्निको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना एल्निको। ये मिश्र धातु होती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, निकल, एल्यूमिनियम निकल प्लस कोबाल्ट की। एल्यूमिनियम निकल प्लस है कोबाल्ट की मिश्र धातु होती है। सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो याद रखना इसका प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। कहां पर किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है भाई, स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रह जाएगी बात ध्यान में। चलो तो भाई बहुत आसान सा टॉपिक था। आपने पढ़ा कि मिश्र धातुओं के बारे में, कौन कौन सी मिश्र धातु हैं, 10 से 12 15 जो भी मैंने मिश्र धातु बताई हैं, यही आपको पढ़नी है। ये पढ़ लोगे तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से 25-30 मिनट की जो वीडियो है, इसी से आपको एक क्वेश्चन, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि हमारी एसएससी मेकर के ऐप जो डाउनलोड है, एसएससी मेकर के एप्लीकेशन है, उसका जो डाउनलोडिंग लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत भाई।